पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आज हम अपने लेक्चर नंबर 15 और वीडियो नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी के काफ़ी लंबी जर्नी रही है। ऑलमोस्ट 14 टू 16 वीडियोज़ हैं हमारे। थोड़ा इसको मैं ब्रीफ एक कॉम्प्रिहेंसिव मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा इस टॉपिक का। हमने दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसे मैंने आपको पूरे आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 के, उसे एक स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी में कन्वर्ट करके कि हम दिल्ली से केदारनाथ जा रहे हैं। ओके, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जितनी पुरानी वीडियोस हैं, जो लास्ट 14 वीडियोस हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा उनको भी प्लीज देखिए। आपको पूरा समझ आएगा कि सिर्फ उस जर्नी के थ्रू हम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32, वैसे 35 तक है, 32 तक हमने किया है, उसको हम कितनी आसानी से याद कर गए और ये टॉपिक हमारे लिए कितना आसान हो गया। सिर्फ आपको याद क्या रखनी है, ये जर्नी, स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी, जो मैंने आपको हर वीडियो में बताई है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है और इस सीरीज का, है ना, इस सीरीज का। इसके बाद हम कोई और पॉलिटी लाएंगे, सपोज सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक के लिए रामेश्वरम पॉलिटी, और इफ यू विल से खाटू श्याम पॉलिटी, या फिर कोई और जगह की बॉम्बे पॉलिटी, कोलकाता पॉलिटी, जो भी रूट होगा उसको मैं एक डिज़ाइन करूंगा और आपके लिए मैं प्रिपेयर करके लाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से वो समझ आ सके। तो इसमें बेसिकली आज हम लास्ट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स का इसमें कंप्लीट करेंगे, और वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल 32 ऑफ COI, है ना, विच इज द मेडिसिन फॉर द फंडामेंटल राइट्स और द ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द फंडामेंटल राइट्स। क्या है ये? दवाई है हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए, क्योंकि विदाउट आर्टिकल 32 तो भाई फंडामेंटल राइट्स कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन है। अगर मेरा फंडामेंटल राइट एनक्रोच हो रहा है, इफ माय फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड, तो एट दैट टाइम आई कैन फाइल माय पिटीशन इनटू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू आर्टिकल 32 एंड इनटू द हाई कोर्ट थ्रू आर्टिकल 226। मैं अपनी जो याचिका है उसे दायर कर सकता हूं, मैं अपनी जो केस है उसको फाइल कर सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में। ये 5 रिट पिटीशंस है। 32(1) हेबियस कॉर्पस, 32(2) मैंडमस, 32(3) प्रोहिबिशन, 32(4) सर्चोरेरी एंड 32(5) कोवरेंट। तो 5 टाइप के रिट पिटीशन है। 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 226 से आप हाई कोर्ट जाएंगे। वैसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम रिट लगती है, क्योंकि ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। जनरली पहले आपको हाई कोर्ट जाना होता है, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ द SLPs जाती हैं, वो 136 के अंडर जाती हैं। दैट इज अ स्पेशल लीव पिटीशंस, वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी आपको पढ़ाऊंगा। 32(1) हेबियस कॉर्पस क्या कहता है? दैट if any person is illegally detained, he should be brought before the court and the court will decide whether the detention is valid or invalid। कि यदि किसी इंसान को गिरफ्तार किया गया है तो उसे कोर्ट के आगे प्रोड्यूस किया जाएगा, एंड द कोर्ट विल डिसाइड वेदर हिज डिटेंशन इज वैलिड और इनवैलिड। इनटू द habeas corpus 32(1), the principle of locus standi does not apply, that is right to appear before a court। तो उसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग इवन द नेशनल इमरजेंसी थाउजेंड्स ऑफ इलीगल डिटेंशंस वर बीइंग चैलेंज्ड, है ना, बहुत सारी इलीगल डिटेंशन हो गई थी। तो उस टाइम पीरियड पे इन डिटेंशन को कोर्ट्स के आगे चैलेंज किया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ADM जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला, उस केस को आप पढ़िएगा, जिसमें ADM साहब ने बहुत सारी डिटेंशन की थी, और लेटर ऑन ऑल द डिटेंशंस वर चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। बट अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उन सब डिटेंशंस को वैलिड डिक्लेयर किया, बट बाद में वो जजमेंट चेंज हो गया था। तो हेबियस कॉर्पस ये कहता है कि if there is a detention, the court will validate whether the detention is valid or invalid. Thus it's a benchmark of liberty in India। 32(2) mandamus, इसमें बेसिकली आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को बोल रहे हैं दैट इज टू डू हिज वर्क, और या फिर अगर उसने आपका काम करने से मना कर दिया, ठीक है ना, एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, है ना, उसने कहा कि आई विल एनी कॉर्पोरेशन, तो एट दैट टाइम द कोर्ट विल इंस्ट्रक्ट, विल ऑर्डर, विल कमांड, है ना, टू दैट इंस्टीट्यूशन की इट मैंडमस का मतलब क्या है? इट मींस वी कमांड, द हु विल इशू द कमांड, द कोर्ट विल इशू द कमांड टू दैट कॉर्पोरेशन और पब्लिक बॉडी और इवन टू द गवर्नमेंट कि आप काम कीजिए, क्योंकि उस इंसान ने वो काम करने से मना कर दिया, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। फिर प्रोहिबिशन है 32(3) में, प्रोहिबिट मतलब रोक देना। एक हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को बोला दैट इज यू शुड नॉट डू दिस और यू शुड नॉट गिव दिस जजमेंट, XYZ किसी भी चीज के कारण किसी को रोक देना, प्रोहिबिट कर देना। सर्चोरेरी 32(4), सर्चोरेरी में क्या है कि इसके अंदर हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को बोला
दैट इज टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग, कि इस केस को भैया इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करो, और क्वाश द ऑर्डर ऑफ दैट केस, कि आपने जो ऑर्डर दिया है उस केस का उसको डिसॉल्व करो। ठीक है कि नहीं? वाई इट इज बिंग सेड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, ऐसा उन्होंने कोर्ट को क्यों बोला करने के लिए? उन्होंने इसलिए बोला बिकॉज ईदर देर इज अ एरर ऑफ लॉ, है ना, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब कि कानून कोई और लगाना था, उस कोर्ट के जो जज थे उन्होंने गलत कानून को अप्लाई किया, उन्होंने एरर किया, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन को अपना जुरिस्डिक्शन यूज नहीं करना आती, या फिर एक्सेस अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर चले गए, तो फिर कोर्ट बोलेगा दैट इज अंडर द 32 वर्ल्ड कॉल अबाउट 4 सर्चुलरी, आप ये ऑर्डर करवा सकते हैं। 32(5) को वारंटो ड्यूटी विद द व्हाट यू टॉक अबाउट दिस विद द परफॉर्मेंस, कि जो आप काम कर रहे हैं, इट मींस अ इनएलिजिबल पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस, एक चलते फिरते आदमी को ऐसे ही डीएम नहीं बनाया जा सकता, और यदि उस इंसान को ऐसे ही डीएम बना दिया गया तो आप को वारंटो लगा दीजिए, कोर्ट उसे हटा देगा, है ना। इट मींस देयर इज अ नेक्सस, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द व्हाट टॉक अबाउट दिस ड्यूटीज, है ना, टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑफिस होल्डर। एक बीटेक के लिए, एक अगर कोई एमबीए का जॉब करना है, बीटेक का जॉब करना है, उसके लिए वो डिग्री चाहिए। वैसे ही अगर आपको एक सिविल सर्वेंट से काम करवाना है तो एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम यूपीएससी सीएससी क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को भी बिठा दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कोई, तो 32(5) को वारंटो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 टाइप की टोटल रिट है जिनको आप लगा सकते हैं इसके अंदर, है ना। अब हमें इस टॉपिक को, है ना, आर्टिकल 32 से हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 से हम जाएंगे हाई कोर्ट। ठीक है, अब हमें इस टॉपिक को किस में उतारना है? दैट इज इनटू द विच थिंग, दैट इज द माउंटेन पॉलिटी, लास्ट टॉपिक है अपना, है ना। तो आर्टिकल व्हेनेवर देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडा वन कैन फाइल पिटीशन इनटू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमें समझ आ गया। और द जर्नी, तो इट मींस इफ यू आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू योर लाइफ, है ना, तो आप किसके आगे गए हैं पिटीशन लगाने? भैया आप शिवा के आगे गए हैं, केदारनाथ गए हैं। तो आप ये फाइनल आज हमारा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है हमारी केदारनाथ पॉलिटी सीरीज का। तो अगर आप कोर्ट के आगे पिटीशन लगा सकते हैं, तो जब आप शिव भगवान के सामने खड़े हैं तो अपना पिटीशन फाइल कीजिए कि ये प्रभु मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको सॉल्व करके दीजिए। तो वैसे ही जैसे आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट जाते हैं, तो अपने हृदय से, अपने मन से, अपने हार्ट से शिव भगवान को पुकारिए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, ये हर्डल्स हैं, और इनका सॉल्यूशन दीजिए। आपको गारंटेड उन चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इस चीज को रिलेट करना है, दैट इज इनटू द माउंटेन पॉलिटी, कैसे हमने इस चीज को, एक चीज को दूसरे में रखा और अप्लाई किया। सो दिस वाज आवर बेसिक आइडियोलॉजी इन डीलिंग विद दिस टॉपिक। तो अब मैं इसको एंड कर रहा हूं इस सीरीज को, दैट इज द माउंटेन पॉलिटी। हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे बिल्कुल। तो हमने माउंटेन पॉलिटी में डिस्कशन क्या किया है? हमने डिस्कशन किया है फ्रॉम द आर्टिकल 1, हालांकि आर्टिकल 1 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, वो पार्ट 1 है यूनियन ऑफ स्टेट, बट मैंने उसको भी इंक्लूड किया। और फिर हमने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 टू 35 को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आर्टिकल 12 से लेके 32 तक पूरा एक दिल्ली से केदारनाथ के रूट में आपको पूरा क्लियर कर दिया है कि आपको उसे कैसे याद रखना है। और सिर्फ आपको जर्नी याद करनी है, और आप सबको इसका एक जर्नी का पीडीएफ बनाना है, और मुझे बिल्कुल आपने रिप्लाई करना है, इसको बना के मुझे भेजना है कि सर हमने ये पूरी जर्नी बनाई है। और अगर आपको जर्नी याद है तो आपको आर्टिकल भी याद होंगे, अगर आपको आर्टिकल याद है तो आपको उसके पॉइंट्स और उस आर्टिकल का टॉपिक, उस आर्टिकल का सब्जेक्ट मैटर, उस आर्टिकल की कहानी भी बिल्कुल याद होगी। तो ये एक बहुत अच्छी, इससे हम अपने भगवान के साथ भी रहे, हमारी स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी भी बहुत अच्छी रही। आपका सपोर्ट भी मेरे को बहुत अच्छा मिला, और बहुत अच्छा लगा ऐसे आइडिया के ऊपर काम करके। अगर आपकी तरफ से सपोर्ट रहा अच्छा, तो बिल्कुल इस टाइप के और टॉपिक्स, है ना, दिल्ली टू वैष्णो देवी, दिल्ली टू वी टॉक अबाउट दिस गोल्डन टेम्पल, दिल्ली टू अदर इम्पॉर्टेंट वेदर इज द साइट्स बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, किसी भी धर्म की हो, कोई भी जगह हो, कोई नॉर्मल जगह हो, वेस्टर्न घाट, दिल्ली टू वेस्टर्न घाट, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं नए नए आइडियाज़ के साथ आपको ये करवाऊंगा। और आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दिल्ली टू केदारनाथ पॉलिटी हुआ ना, तो बाकी भी हो जाएंगे। और इतना सिंप्लीफाई कर दिया आपने पूरे टॉपिक को, तो बहुत अच्छा लगा आप सबको पढ़ा के। ये कुछ मैं शायद से 1% शायद से आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाया होऊंगा। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी, टू गिव योर टाइम, क्योंकि यूट्यूब पे देखना भी कोई आसान बात नहीं है। हर टाइप का कंटेंट आता है यूट्यूब पे, और एक इंसान जब एक वीडियो को देख रहा है तो उसकी भी कुछ मन में एक उस इंसान की एक पॉजिटिवनेस होती है कि सामने वाले को जो हम देख रहे हैं कुछ हमें मिले तो सही, कुछ कंटेंट तो मिले।
तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको बेस्ट क्वांटिटी में ज़्यादा बेशक ना दूँ, बट क्वालिटी के साथ मैं आपके कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरी हमेशा कोशिश है कि क्वालिटी आपको बेस्ट दिया जाए और आसान से आसान दिया जाए। तो अपना ख़्याल रखिए और हमेशा मेरा सपोर्ट आपको रहेगा किसी भी तरीके से, चाहे आपको नोट्स चाहिए हो, है ना? और बाकी तो आप सबकी सलामती की दुआ ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।